तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है? तो हमारे पास दिया हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ a simple pendulum is t remaining at rest inside the lift. That means अगर हमारे पास एक लिफ्ट रेस्ट पर है, that means टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? This is 2 pi under root of h. Now find the time period of the pendulum when the lift starts to move upward with an acceleration of g by 3. अगर अब वही लिफ्ट हमारे पास क्या है, लिफ्ट क्या ऊपर जा रही है. नाउ दिस इज द लिफ्ट. नाउ अगर ये ऊपर एक्सलरेट कर रही है, कितनी? t by 3 से एक्सलरेट कर रही है. दैट मीन्स अब इसमें जो पेंडुलम का बॉब है उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी. सूडो फोर्स किस तरफ लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी. तो हम इफेक्टिव जी की वैल्यू निकाल सकते हैं. इफेक्टिव जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी डैश विल बी इक्वल टू जी प्लस ए. इफेक्टिव जी की वैल्यू कितनी आ गई? जी डैश इज जी प्लस बाय 3. दैट मीन्स हमारे पास जी डैश इज 4g बाय 3. ये हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी आ गई. अब नया टाइम पीरियड कितना आ गया? तो नया टाइम पीरियड इज लेट्स से टी डैश हो गया. दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी डैश की वैल्यू कितनी है? 4g बाय 3. नाउ दैट मीन्स टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3 l बाय 4g. और यहां से हमारे पास क्या आ गया? दिस इज टी डैश इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g into under root of 3 by 2, or we say t dash is under root of 3 by 2 times the original time period. तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई. क्वेश्चन वो क्या है? देखिए, the amplitude and the periodic time period of an SHM is 5 centimeter and 6 second respectively. So at distance 2.5 centimeter away from the main position, what will be the phase? नाउ ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फेस निकालना है. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ना, इक्वेशन पोजीशन की इक्वेशन क्या आएगी? हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए साइन. देखिए, अगर इनिशियल फेस हमारे पास क्या है? 0 होता, सिंपल ओमेगा टी लिख लेते. लेकिन हमें फेस कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे ओमेगा टी प्लस सर्टेन पाई, है ना. तो ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है, ये जो टर्म है दैट इज द फेज. तो ये हमें कैलकुलेट करना है टोटल फेज, यानी क्या होगा. ना y कितना दिया हुआ है? y इज 2.5 सेंटीमीटर. a हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर है. ठीक है. नाउ लेट्स से दिस होल टर्म इज, लेट्स से दिस इज 5 नॉट, लेट्स से, है ना. तो हमारे पास आ गया 2.5 is equal to 5 sin phi naught, राइट. नाउ यहां से हमारे पास sin phi naught की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 2 by 3 by 5. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 1 by 2, है ना. अब साइन की वैल्यू 1 by 2 कब होती है? दैट मीन्स जब वो जो एंगल होगा या फेस होगा दैट विल बी 30 डिग्री और पाई बाय 6. तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? फाई नॉट की वैल्यू पाई बाय 6 आ गई. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. The next question is the potential energy of the particle executing SHM is 2.5 joule when its displacement is half of the maximum, that is half of the amplitude. Now what will be the total energy? ठीक है. अब देखिए, हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो क्या आएगी? लेट्स से टोटल एनर्जी को हम E लिख लेते हैं ना. तो E इज इक्वल टू हाफ m omega square a square. Now m is the mass, omega is the angular frequency और a is the amplitude. This is understood, है ना. Now अब हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m omega square y square. y is the डिस्प्लेसमेंट हो गई. अब हमें क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है? a by 2. और दैट मीन्स उस वहां पर पोटेंशियल कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर y का स्क्वायर a by 4. दैट मीन्स दिस इज कम्स आउट टू बी 1 by 4 टाइम्स द टोटल एनर्जी. ठीक है, हाफ m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, दिस इज 2.5 जाउल। दैट मीन्स ये हमारे पास 2.5 जाउल है, राइट। और ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये हमारे पास क्या है, दिस इज द टोटल एनर्जी। दैट मीन्स हमारे पास 1/4 टाइम्स द टोटल एनर्जी की वैल्यू 2.5 जाउल दी हुई है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी एसएचएम की, दिस विल बी 10 जाउल। सो दिस इज अवर राइट आंसर, राइट। So B is the answer. Right now, the displacement of the particle performing an SHM is given by x is equal to 8 sin omega t plus 6 cos omega t. Now, where distance जो हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में और टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है सेकंड। Now, what will be the amplitude? अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास दो SHM की सुपरपोजिशन है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 6 कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर एक साइन है और दूसरा हमारे पास कॉस है। दैट मीन जो सुपर इम्पोज हो रही है उनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। दैट मीन्स फेज डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया। अब देखिए अगर हमारे पास दो एसएसएम का सुपरपोजिशन है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है और फाई की वैल्यू π/2 है। दैट मीन्स जो cos फाई है ये टर्म तो हमारे पास जीरो हो गया। जब ये टर्म जीरो हो गया तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, रिजल्टेंट दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर आ गया। अब आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर इज 64, बी क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 आ गया। तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, दिस इज 100 रूट में, और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया, दैट विल बी R is 10 cm।